राजस्थान की वो सड़क जो जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर थी, दिन में बिल्कुल आम लगती थी। रेगिस्तान की सीधी लंबी सड़क, दोनों तरफ रेत के टीले, दूर दूर तक फैले कीकर के पेड़ और बीच बीच में टूटे हुए पत्थर के मीलस्टोन। दिन में ट्रक, बसें और कारें आराम से निकल जाती थीं, लेकिन सूरज ढलते ही उस सड़क का नाम बदल जाता था। लोग उसे सुहागन सड़क कहते थे। क्यों? क्योंकि वहां रात में सफेद साड़ी पहने दुल्हनें लिफ्ट मांगती थीं। ये बात पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि ट्रक ड्राइवरों की आपसी बातचीत में आई। ढाबों पर चाय पीते हुए कोई ना कोई जरूर कहता, भाई उस रोड से रात में मत जाना, वहां दुल्हन मिलती है। सब हंसते थे, लेकिन जिनकी आवाज कांपती थी वो हंसते नहीं थे। साल 2004। रामलाल एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर था। जैसलमेर से जोधपुर तक रात की सवारी लेना उसका रोज का काम था। उसे डर वगर पर यकीन नहीं था। उसके लिए सड़क बस सड़क थी और सवारी बस पैसा। उस रात भी वो देर हो चुका था। घड़ी ने 11:40 दिखाया जब उसकी टैक्सी उस सुनसान सड़क पर पहुंची। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे और सामने हेडलाइट की रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। तभी सड़क के किनारे किसी ने हाथ दिया। रामलाल ने ब्रेक दबा दिया। सफेद साड़ी, लाल चूड़ा, घूंघट हल्का सा चेहरे पर, वो लड़की दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जोधपुर चलना है, उसकी आवाज बेहद धीमी थी। रामलाल को अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। राजस्थान में शादियां देर रात तक चलती हैं, ये सोचकर उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की पीछे बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा। रामलाल ने रियर मिरर में देखा। लड़की बिल्कुल सीधी बैठी थी, न मोबाइल न हरकत। शादी कहां थी? उसने हल्के से पूछा। कोई जवाब नहीं। घर वाले नहीं आए छोड़ने? अब भी चुप्पी। रेडियो में अचानक शोर आने लगा। चैनल बदलने पर भी वही खरखराहट। रामलाल ने ध्यान फिर मिरर में डाला। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पीछे की सीट खाली थी। उसने तुरंत गाड़ी रोकी। दरवाजे खुले। कोई नहीं, लेकिन सीट गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां बैठकर उठना हो। रामलाल उस रात सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसकी रिपोर्ट लिखी गई। भ्रम। अगले 6 महीनों में इसी सड़क पर 12 एक्सीडेंट हुए। हर हादसे में ड्राइवर ने एक ही बात कही। सफेद साड़ी वाली औरत अचानक सामने आ गई। कुछ लोग मरे, कुछ बच गए, लेकिन चुप हो गए। सच सामने आया साल 2005 में। एक सामाजिक कार्यकर्ता मीरा ने इस सड़क पर हो रही घटनाओं की जांच शुरू की। उसने पुराने गांवों, पंचायत रिकॉर्ड और श्मशान घाटों की फाइलें निकलवाईं, और जो मिला वो डरावना था। साल 1992 इसी सड़क से सटे 3 गांवों में दहेज हत्या के 27 मामले दर्ज हुए थे। सभी मामलों में नई दुल्हनें, सफेद साड़ी, लाल चूड़ा। ज्यादातर केस रसोई में जलने या सड़क हादसे बताकर बंद कर दिए गए थे। लेकिन मीरा को एक नाम बार बार दिखा, कमला। कमला की शादी जैसलमेर के एक प्रभावशाली परिवार में हुई थी। शादी के 7 दिन बाद उसे दहेज कम लाने के आरोप में पीटा गया। 8वें दिन उसे इसी सड़क पर फेंक दिया गया, चलती गाड़ी से। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा था, एक्सीडेंट। मीरा उस जगह पहुंची जहां कमला की मौत हुई थी। रात के ठीक 12 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। रेत उड़ने लगी और सामने सफेद साड़ी। मुझे घर छोड़ दो, आवाज में दर्द था। मीरा डर गई, लेकिन भागी नहीं। तुम कमला हो? घूंघट उठा। चेहरा जला हुआ था। आंखों से काले आंसू बह रहे थे। मैं अकेली नहीं हूं। पीछे रेत में कई परछाइयां उभर आईं। औरतें, सभी दुल्हनें। अगले दिन मीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दहेज हत्याओं की पूरी लिस्ट, नाम, तारीख, जगह। केस दोबारा खुले। कुछ लोग जेल गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सड़क आज भी वैसी ही है। 2022 एक यूट्यूबर इस कहानी की सच्चाई जानने रात में कैमरा लेकर उसी सड़क पर गया। लाइव स्ट्रीम चालू थी। 12:03 सफेद साड़ी कैमरे में दिखी। भाई कोई लड़की खड़ी है, वो बोला। लाइव चैट तेज हो गई। मुझे घर छोड़ दो, आवाज रिकॉर्ड हुई। कैमरा गिरा, स्ट्रीम बंद। अगली सुबह उसकी कार वहीं मिली। दरवाजे खुले, सीट गीली। यूट्यूबर आज तक नहीं मिला। आज भी टैक्सी यूनियन उस सड़क पर रात की सवारी लेने से मना करती है। पुलिस फाइलों में केस अनसॉल्व्ड है। और अगर कभी रेगिस्तान की उस सड़क पर रात के 12 बजे सफेद साड़ी वाली दुल्हन आपसे लिफ्ट मांगे, तो याद रखना, वो घर नहीं जाना चाहती, वो इंसाफ चाहती है।